वो समोसा भी बनाते हैं तो उसके अंदर भरना पड़ता है कुछ चीज, खाली ऊपर से ऐसे समोसा अंदर कुछ मसाला ना हो तो मजा आएगा। तो बाबा ने कहा इन सबको मालूम तो है लेकिन संकल्प में शक्ति कैसे भरी जाए वो इनको पता नहीं है, ये इनको सिखाओ। और दादी जानकी ने उस सभा में जो बातें बताई उससे लोगों को ये ज्ञान मिला कि भाई संकल्प में कोई भी चीज के अंदर, चाहे आपका मकान हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपका दुकान, उसमें शक्ति भरे, परमात्मा शक्ति। क्योंकि दुनिया के अंदर और बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना। लोगों के अंदर ब्लड कम होता है तो ब्लड भर देते हैं, थोड़ी सी शक्ति अनुभव होता है ना। थोड़े समय के लिए पनीर की सब्जी खा लो तो ताकत होता है ना। आजकल भी बाहर में लोग ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग टेबलेट खाते हैं, गोलियां खाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा किसी हर व्यक्ति के संकल्प अभी कमजोर है। मंदिर में अधिकतर लोग जाते हैं, भगवान के पास क्या मांगते हैं कि प्रभु मुझे शक्ति दे दो, है, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दे दो मैं धन कमा सकूं, मुझे ऐसी कोई शक्ति दो कि मैं संपन्न बन सकूं। शक्ति किसी के पास भी भरने की ताकत, और भगवान के मंदिर में जाने के बाद भी उनको ये पता नहीं शक्ति कैसे भरी है। हमारी दादी जानकी जी विदेश में थी, एक बार कोई करोड़पति था, उसको बहुत बार बोलते थे आओ आओ, तो बोला जाने दो ना, क्या है इनके पास जाना है, तो कोई ऐसे ही है और क्या, सामान्य समझते लोग। तो किसी कारण दादी वहीं थी, तो बहन जी ने बोला आपको चलो वहां माउंट आबू नहीं जाओ, दादी यहाँ आई आप मिल लो। अब वो बोला था यहाँ आएंगे तो मिलेगा, अब तो मना नहीं करता, तो फंस गया। तो बोला कि क्या करूँ, तो दादी से मिलने गया। तो दादी से मिलने गया तो दादी ने कहा कि एक मिनट रुको मैं रोटी बना रहा, आपको रोटी खिला दूं। तो करोड़पति सोचा कि ये क्या बात है, तो एक छोटी सी रोटी के लिए मुझे रोका है। इसको मालूम नहीं मैं कितना करोड़पति, जो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में खाता हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन मुझे मिलता है, और एक रोटी के लिए मुझे बोल रही रुको। थोड़ा सोचा है लेकिन अब ना भी नहीं बोल सकते क्योंकि चलो, तो उसने कहा चलो रोटी खाए, फटाफट निपटा के यहाँ से निकले। तो दादी ने एक रोटी का टुकड़ा बनाया, उसने खाया, खा के चला गया। चला जाने के बाद 1-2 घंटे के बाद उसने दादी को फोन किया, कहा दादी जब भी आप कभी रोटी बनाओ ना तो मुझे बताना, दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना, मैं रोटी खाने जरूर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि वो जो बाबा की याद में रोटी बनाई, वो उसने खाई, उसको ऐसा अनुभव हुआ जैसे लाइट ही लाइट में। बोला हो क्या गया मुझे। उसने सोचा कि भाई मैं इतने सालों से कोई, मैंने कहाँ कहाँ मंदिर गया, कहाँ कहाँ गया, करोड़पति आदमी ने कहीं मंदिर बनवाया, आज तक मुझे ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ, और आज मुझे क्या हो रहा है, ये क्या चमत्कार है। तो उसने सोचा, तब उसको ध्यान में सोच में आया कि वो दादी ने जो रोटी खिलाई तब से मेरा माइंड चेंज हो रहा है। और 1-2 घंटे में ऐसे चार्ज हो गया वो। उसने कहा कि मेरे आसपास दादी लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है, और मैंने कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये क्या हो रहा है। और वो इतना प्रभावित हुआ दादी से, कहा दादी ये रोटी का टुकड़ा जब भी बनाओ, तो उसके एक रोटी के टुकड़े के लिए, इतना करोड़पति आदमी 5 स्टार होटल में खाने वाला, लेकिन उस रोटी के टुकड़े को खाने के लिए तरसता है। इसलिए बाबा ने कहा संगम युग में माताओं के द्वारा भोग लगा हुआ वो भोजन है, उसके लिए देवताएं भी तरसते। देवताओं के वो भोजन में ताकत नहीं है जो माताएं भोग लगा के करती है। तो इसलिए चाहिए कि हमें जो भोजन हम बनाते हैं उसमें शक्ति कैसे भरी जाए, ये हमको सीखना है, ये माताओं का काम है। आप जो संकल्प करोगे भोजन बनाते समय, वो संकल्प उसमें चला जाए। दुनिया में भी मंत्र तंत्र होता है, आपको भी सीखना है ना। मंत्र तंत्र नहीं सीखना है, सीखना है नहीं सीखना है, नहीं सीखना है। मंत्र तंत्र का मतलब वो तो गलत समझते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सुना है। बाबा ने हमें मंत्र कौन सा दिया, मन मना भव। और ये मंत्र को किसी के अंदर फूंक के देना, ये है तंत्र। इसलिए आपको भी मंत्र तंत्र बाबा ऐसा सिखाता है कि दुनिया के बुद्धि को ठीक करने का मंत्र तंत्र है। वो तो दुनिया की बुद्धि को खराब करते हैं, वास्तव में मंत्र तंत्र तो हम करते हैं। देखो बहन जी ने कितने पे मंत्र तंत्र कर दिया ना, आप लोग आ गए ना। कौन सा मंत्र बोला, बाबा बाबा बाबा, है ना। और आप सबके अंदर बाबा भर दिया ना, तो आपको भी क्या करना है, सबके अंदर क्या भरना है, बाबा। तो ये जो ब्रह्मा भोजन हम बनाते हैं वो बाबा की याद में बनाए, उसमें शक्ति आ जाती है। मुझे मालूम है बहुत समय पहले एक भाई था, तो भाई ने कुछ प्रॉब्लम था बहुत उसकी लाइफ में, तो उस समय मैं थोड़ा सा प्रयोग कर रहा था। मैंने कहा चलो एक प्रयोग करता हूँ। तो मैंने कहा कि बोला करते हुए मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो आप कुछ कर, तो कुछ करो।
क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, तो मेरे को तो प्रयोग करना, तो मैंने 21 दिन उसका जो बेच होता है ना, मैंने कहा तो नया बेच खरीद के ला, एकदम नया बेच खरीद के लाया। वो बेच को लिया, वो रोज 15 मिनट में सकाश देता था, ऐसे हाथ रख के कि मेरे हाथ से पॉजिटिव वाइब्रेशन इस बेच में जा रहे हैं। तो रोज 15 मिनट ऐसे देख के उसको वाइब्रेशन देता, दृष्टि भी उसी बेच पे, हाथ भी उस पे। वो सोचता था कि जो बेच है उसमें शक्ति जा रही है, ये बेच को जो आदमी पहनेगा उसको कोई भी नेगेटिव एनर्जी घेर नहीं सकती, वो हमेशा खुश रहेगा, उसको एनर्जी फील होगा। ऐसे मैंने रोज 15 मिनट किया, 21 दिन तक किया। 21 दिन के बाद वो भाई को बेच दिया। वो भाई कहता है जब से मैंने वो बेच पहनता हूं ना, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बेच, ये तो बेच है, लेकिन ये बेच में अभी संकल्प शक्ति भर गई। तो कोई व्यक्ति उस पर तंत्र मंत्र करता था, तो उसने तंत्र मंत्र करने वाला जो आदमी था, तो उसने अपनी कोई विधि से देखा, तो उसने कहा उस आदमी का ये जो कुछ बिल्ला जैसा लगाया ना, वो निकलवा दो, फिर मेरी विधि काम करेंगे। जब तक ये है तब तक विधि काम नहीं करेगी। तो उस आदमी को भी दिखाई दिया कि इसमें कोई पावर है। तो हम अपनी संकल्प शक्ति से अपने बेच को भी चार्ज कर सकते। ये हम भी जो बेच पहनते, कोई व्यक्ति का पहना हुआ बेच होगा, वो चार्ज है उसके, अगर उस बेच पे आप करोगे तो नहीं होगा। नया चाहिए, शुद्ध नया बेच है, उसको चार्ज करो, उसका रिजल्ट मिलता है। एक भाई था, उसको मैंने चाबी जो थी, चाबी, उसको बोला मुझे एक्सीडेंट का ये सब खतरा रहता है, डर लगता है। उसको मैंने चाबी को 21 दिन तक बाबा के सामने रखा। 21 दिन के ये गाड़ी को, इस चाबी से जो गाड़ी चलाएगा, जिस गाड़ी को चलाए, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो संकल्प से किया। वो व्यक्ति जब भी वो गाड़ी चलाता बोला निश्चिंत रहो, और एक्सीडेंट बड़ा हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। सभी लोग सोचे गाड़ी का ये हाल है, बचा कैसे। तो जब हम किसी चीज को चार्ज करते, तो चीज, चार्ज की हुई चीज हमारे पास रहेगी, हमारा बुरा कभी नहीं होगा। तो इसलिए चाहिए जो चार्जिंग की विधि क्या है, किसी भी चीज को, कोई बीमारी है आपके अंदर, आपने 21 दिन तक संकल्प किया, कोई एक पानी ले आओ, 21 दिन तक उसमें संकल्प डालो कि ये जो है, मुझे सिर दर्द है वो ठीक हो जाएगा, इस पानी को जो पिएगा वो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, उसका बीमारी ठीक हो जाएगी। दवाई तो अपना काम करेगी, लेकिन ये पानी दवाई से ज्यादा काम करेगा। और वो पानी 21 दिन तक जो चार्ज किया ना, वो पिएगा ना, वो क्रोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसमें शांति के वाइब्रेशन डाले। 21 दिन मेहनत की है, 21 दिन जब मेहनत की है तो उसमें पावर होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। वो जो पानी पिएगा ना, वो व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा नहीं हो सकता। हमने कहीं ज्ञान सरोवर में था, एक भाई था, अमृत वेले भी नहीं उठता था, मुरली में भी नहीं जाता था, लेकिन बाबा तो सबको पालता है। हमेशा देखो तो उठपटांग बातें करेगा, फिल्म देखेगा, डरता भी नहीं था किसी से। तो हमने कुछ लोग एक ग्रुप बनाया 8 जन का, कहा कि हम सचमुच बाबा बोलता है संकल्प का प्रयोग करो, कुछ फर्क पड़ता है, ऐसे ही बोल रहा है। तो मैंने कहा हम इस पे प्रयोग करते, इस आदमी, क्योंकि ये मुरली भी नहीं सुनता, योग भी नहीं करता, क्या सचमुच फर्क पड़ता है। हमने संकल्प किया, रोज हम 8 लोग उसका एक फोटो रखा और ऐसे करके वाइब्रेशन देते कि ये आदमी मुरली में जा रहा है, पूरे आदमी को मुरली में बहुत रस आ रहा है, ये व्यक्ति अमृत वेले योग कर रहा है, उसका योग भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे हमने जो है 15 दिन किया। जैसे ही 20 दिन हुआ, उसके असर चालू हो गए। 21वें दिन हमने देखा तो अमृत वेले दिख रहा है, मुरली में दिख रहा है। तो हमने फिर उसको पूछा, हमने इसको पूछे कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि कई बार दूसरे कारण होते हैं। तो मैंने कहा कि तू अमृत वेले क्यों आता है, बोला क्या करूं, नींद ही नहीं आती। और बोला बाबा के कमरे में, बोला और कहीं मजा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों वैसे मन होता है बाबा के कमरे में बैठो, तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए बैठ जाता हूँ, बाकी मेरा कोई मन नहीं है। फिर मैंने कहा तो मुरली में भी जाने लगा, बोला पता नहीं क्यों मेरे को कोई कोई बात अच्छी लग जाती, पता नहीं कैसे मैं पहुंच गया। ये असर है तंत्र मंत्र का। ये हमने किया ना 8 लोगों ने तंत्र, उस पर असर हुआ, मुरली में दिखने लगा। बाबा यही कहता है, अगर आप यहाँ बैठे बैठे किसी व्यक्ति कितना भी दूर हो, अमेरिका में क्यों ना हो, यहां से संकल्प भेजोगे ना, 21 दिन के बाद उसको पहुंचेगा, वो आएगा, यहाँ आएगा, आना पड़ेगा उसको। कितना भी बड़ा आदमी हो, आपके संकल्प शक्ति में इतनी ताकत है, किसी को भी बुला सकते हो आप। जिसका आह्वान करोगे उसको आना पड़ेगा। आपको भी किसने, भगवान ने आह्वान किया, हम सब आए ना।
कहाँ हम मुंबई में रहते थे, कभी सोचा भी नहीं था ब्रह्मा कुमारी क्या है और अपना जीवन देंगे, कभी सोचा नहीं था। लेकिन उसके संकल्प से हमें आना ही पड़ेगा। भगवान ने संकल्प किया, हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, बच नहीं सकते हो, क्योंकि भगवान का संकल्प कभी फेल होता है? नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा मेरे एक एक संकल्प फेल होने वाले नहीं है, सफल होके आएंगे, जो बाबा ने बोला। आज हम देखते हैं दादियां पहले पहले कितनी मेहनत की। दादियों को बाबा बोलता था तुम एक दिन प्रेसिडेंट से मिलेंगी, राष्ट्रपति से। दादी बोलेगी हाँ मैं कहाँ, इतने छोटे से गांवड़े में एक छोटे से रूम में रहे। वो बाबा बोलता है प्रेसिडेंट से मिलेगी, प्रधानमंत्री से मिलेगी, विदेश घूमेगी, विदेश में सेंटर खोलेगा, विदेश में नाम वाला होगा, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आएंगे। वही दादी जानती, मोबाइल चलाना नहीं आता है, टीवी चलाना नहीं आता है, लेकिन सारे बड़े बड़े लोग उसको मिलने के लिए तरसते। अभी भी राष्ट्रपति बीच में दादी को मिला था, हमारी जानकी दादी को। ये क्या है? संकल्प शक्ति। वो दादियों ने भी जो संकल्प किया, वो संकल्प छोड़ा, उस आदमी को आया, धन आया, संपत्ति भी आई, सब कुछ आया, सेंटर भी बन गया। देखो मधुबन कितना बड़ा बना, दादियों के संकल्प। दादी कहती थी जब ने माउंट आबू पहली बार ये लोग कराची से आए, तो माउंट आबू में एक छोटा वो होता था, वहां रबड़ी बेचता था, एक आदमी रबड़ी बेचता था। जब दादियां आई तो दादी ने कई सालों के बोला कि अब जहाँ दुकान है उतनी ही दुकान अभी भी है, बस अब फर्क इतना है कि उसका पोता रबड़ी बेचता है। पहले उसका दादा रबड़ी बेचता था, उसका पोता रबड़ी बेचता है, लेकिन दुकान भी उतनी है, वो भी है, इतना ही है। लेकिन हम लोग जब आए, माउंट आबू में एक पैर रखने की जगह नहीं थी, और आज माउंट आबू पूरा घेर दिया इतने सालों की, तो वो तो वहीं रह गया। लेकिन भगवान की शक्ति हमारे साथ थी, तो देखिए कमल, कहाँ मधुवन, कहाँ शांतिवन, कहाँ मानसरोवर, देख देख के लोग परेशान है, ये कर क्या रहे ब्रह्मा कुमारी वाले। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले मेहनत नहीं करते, संकल्प करते। संकल्प में शक्ति कैसे भरी जाए इनको पता है, ये संकल्प करते, बाबा के सामने रखते, रोज उसको योग करते, मकान क्या दुकान क्या सब कुछ बनते जा रहा है।